बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत आम खबरें हैं। इमरान खान साहब को पैगाम तर्जुमानों के जरिए दिए जा रहे हैं कि अगर कुछ चीजों पर मान जाएं, कुछ काम कर लें और उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो नहीं होगा। और अगर वो पहले भी मान गए होते तो ये ना होता। अब भी क्या किया जा सकता है, ये इमरान खान साहब को पैगाम दिए जा रहे हैं। जहां ये पैगाम आ रहे हैं, वहीं आज इमरान खान साहब की तरफ से ऐसे पैगामात पर और पहले भी जो मुमकिनात थे उन पर साफ तौर पर काटा खुद इमरान खान ने लगाया। इस बारे में गवाही आ रही है, इसकी भी बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले कराची में क्या हुआ है मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये कराची की वीडियो है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि गार्ड्स हैं, ये मुसल्लह गार्ड्स हैं किसी वीवीआईपी शख्सियत के। इलाका भी कराची में पुल के उस पार का उमरा का इलाका लग रहा है। और वहां पर एक शख्स को इन काली वर्दी वालों ने उतारा है। डाले से उतरे हैं ये, और फिर उसके बाद उसको ये घसीटते हुए एक डाले में लेकर गए हैं। इनके चेहरों पर मास्क है, वेपन है इनके हाथों में, और ये उस शख्स को लेकर गए। जबकि यहां साफ तौर पर एक और चीज देखी जा सकती है कि एक और शख्स ने भी जब ये कोशिश की कि ये चीज ना हो, वो इन गार्ड्स से बात करे, इनको इस अमल से रोके, तो उसको भी चल तू भी आजा ये किया गया। यहां शहरी बाकायदा तौर पर आईजी सिंध से फरियाद कर रहे हैं कि सरेआम तशद्दुद करना किसी तगड़े आदमी के लिए, किसी ताकतवर के लिए, सड़क पर किसी शहरी को इस तरह से मारना, क्या ये आपका निजाम है? क्या ये वो निजाम है कि जिसमें कराची का एक आम शहरी इस शहर में जहां ताकत का मुजाहिरा, जहां दौलत का मुजाहिरा खुलेआम शहर के उस हिस्से में तो खास तौर पर किया जाता है, उसको बर्दाश्त करने के लिए है? और अब इसका जवाब आना चाहिए। ये आज ही का वाकया बताया जा रहा है, और ये वाकया जो है इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। बहुत बड़ी चीज है। दूसरा, मैं आगे जाकर इमरान खान साहब की तरफ से क्या कहा गया और इमरान खान को क्या पैगाम दिया जा रहा है उसकी बात करूंगा। लेकिन कराची में एक और वारदात हुई है, अजीबो गरीब वारदात है। कराची में ये जो ई चालान के लिए सेफ सिटी अथॉरिटी के तहत कैमरे लगाए गए हैं, ऊपर ये कैमरे होते हैं, इनके लिए मखसूस स्पेशलाइज्ड इनके खंबे लगाए गए हैं। उन खंबों से जो स्पेशल इनके लिए लगाए गए हैं, उन खंबों से नीचे उनके बिल्कुल साथ डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है, जिसमें ये कैमरे आकर कनेक्ट होते हैं। वायर्ड कनेक्टिविटी है, चीजें हैं, लाखों रुपए मालियत का सामान होता है, और फिर उसके बाद ये सेफ सिटी से कनेक्ट करता है जाकर। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पूरा का पूरा कराची में चोरी कर लिया गया है। हमने बहुत भुगता है। कराची आते ही मैंने फौरी तौर पर भुगता था। बड़े भैया की गाड़ी थी, और उस नई गाड़ी से सारा का सारा पैनल का सामान, उस गाड़ी के साइड मिरर्स, बाकी चीजें सब की सब एक शख्स आया इत्मीनान से अपने बाप का माल समझ के ले गया था। खैर बाद में तो मेरी अपनी भी गाड़ी चोरी ही हो गई कराची में, लेकिन ये पुलिस के साथ चोरी हुई है। ये वो सिस्टम जो नजर रखेगा चोरों पर, उस सिस्टम में चोरी हुई है। और अब कराची पुलिस कह रही है कि हमने जो ऊपर कैमरे लगे थे वो भी ना उतार लिए जाएं, क्योंकि वो अभी कनेक्टेड नहीं, तो हमने मजबूरन वो कैमरे भी उतार लिए हैं। तो ये इस वक्त कराची की पुलिस जो मुझे आपको धड़ाधड़ चालान भेज रही है, उसका हाल है। और इस चालान को चेक करने वाले अक्सर लोग एक चीज बता रहे हैं कि जब वो इसके लिए जो ट्रैक्स की वेबसाइट है वहां जाएं, कराची पुलिस की वेबसाइट पर जाएं, वहां जाके ट्रैक्स की एप्लीकेशन उसको डाउनलोड करें, और उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद मुझे कोई चालान अब तक ठुक चुका है या नहीं, इसको देखना चाहें तो उन पर एक और चीज इस वक्त आया हो रही है कि उनके नाम पर अगर गाड़ी के वो मालिक हैं तो भी गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं है। ये बड़े इत्मीनान के साथ हो रहा है। यानी मैं खुद ऐसे 3 लोगों को जानता हूं कि जिन्होंने गाड़ी खरीदी, गाड़ी खरीदने के बाद अपने नाम पर रजिस्टर करवाई, उनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, और वो ये इत्मीनान रखते हैं कि कराची में सिविक सेंटर में चक्कर लगाने के बाद, जलील होने के बाद, पैसे भरने के बाद वो गाड़ी जो अपने नाम करवा चुके थे वो अब तक इस सिस्टम में ट्रैक्स के उनके नाम पर नहीं है, और जिससे गाड़ी खरीदी थी अब भी चालान उसके पास पहुंचा है। तो लोगों को यह भी शक है कि जो गाड़ी बेच चुके हैं उस गाड़ी का चालान फिर उनके पास आ सकता है। मैं तो यह भी उम्मीद लगा के बैठा होता कि मेरी गाड़ी जो चोरी हो गई, वो भी मुमकिन है
कि मुझे किसी रोज पता चले कि उसका कराची में कहीं चालान हो गया है, अगर वो शेरशाह जाके खुल के पुर्जे पुर्जे होकर बिक नहीं चुकी तो। अब बात तर्जुमान इमरान खान साहब को क्या पैगाम दे रहे हैं। अंसार अब्बासी साहब ने आज अखबार में कॉलम लिखा है और उसका उन्वान है सिर्फ इमरान खान के लिए। अंसार अब्बासी साहब लिखते हैं, गुज़श्ता इंतखाबात से पहले मैं उन लोगों में से था जो कहते रहे कि तहरीक इंसाफ को मकबूलियत के बावजूद जीतने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इमरान खान ने लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट ही नहीं बल्कि फौज के साथ ले ली है। मैं इस लड़ाई के हमेशा खिलाफ रहा, क्योंकि एक तरफ फौज, दूसरी तरफ पाकिस्तान की मकबूल जमात और उसका रहनुमा। ऐसी लड़ाई पाकिस्तान के मुफाद में नहीं हो सकती। पहली बात मुकम्मल की अब्बासी साहब ने, कह रहे हैं इमरान खान ने लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट से मोल ले ली। इमरान खान को निकाला किसने? तो फजलुर रहमान साहब ऑन रिकॉर्डिंग कहते हैं जनरल बाजवा ने कहा कि निकालो, नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में। तो लड़ाई इमरान खान ने मोल ले ली है। फिर आगे अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से नहीं, फौज से लड़ाई मोल ले ली। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, इमरान खान साहब ने 2 से 3 बार जलसों में जब जर्नैलों का नाम लेकर बात की तो इमरान खान साहब को आईएसपीआर के दफ्तर से यह बताया गया, बाकायदा तौर पर नाम नहीं लिया गया, लेकिन साबिक वजीर आजम ने यह बयान दिया, यह बयान इस लिहाज से नामुनासिब है, इदारा सियासत से बाहर है, साबिक वजीर आजम को ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए, यह बात की गई, यह आईएसपीआर की जानिब से बात की गई। जबकि नवाज शरीफ साहब सजा याफ्ता थे, मफरूर थे, लंदन में बैठ के जनरल कमर जावेद बाजवा को मुजरिम कह रहे थे, फैज हमीद को मुजरिम कह रहे थे। आईएसपीआर ने कभी साबिक वजीर आजम जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें, साबिक वजीर आजम मफरूर हैं, अदालत से झूठ बोलकर भागे हुए हैं, कभी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा, यह जवाब आईएसपीआर ही दे सकता है। लेकिन ये जो कहा जाता है ना कि लड़ाई इमरान खान ने फौज से मोल ले ली, यह आपको नजर आता है कि इमरान खान की कई बार मुख्तलिफ बातों पर इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद यह कहा गया कि साबिक वजीर आजम गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने तो यह तक कह दिया कि मेरी बेटी को मारना चाहते हैं, फौजी जर्नैल मेरी बेटी को मारना चाहते हैं, यानी नवाज शरीफ ने कहा स्मैश करना चाहते हैं। अब भी नवाज शरीफ के ट्विटर पे ट्वीट मौजूद है, मैं आपको दिखा देता हूं। और फिर मियां साहब ने कहा कि जिम्मेदार कौन होगा? इमरान खान जिम्मेदार होगा, जनरल बाजवा जिम्मेदार होगा, जनरल फैज हमीद जिम्मेदार होगा, जनरल इरफान मलिक जिम्मेदार होगी। जनरल इरफान मलिक अब तक जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं, बाजवा साहब रिटायर हो चुके, फैज साहब मुकदमा भुगत रहे, इमरान खान साहब सजा भुगत रहे। और कभी मियां नवाज शरीफ साहब को डीजी आईएसपीआर के ऑफिस से नहीं बताया गया, जनरल बाबर थे उस वक्त, तब भी नहीं बताया गया, बाद में भी नहीं बताया गया कि मियां साहब ये आप नहीं कर सकते, मियां साहब ने ये किया। तो वो जो चीजें थी ना कि मियां साहब ने कोई सेटिंग कर ली थी, तो मियां साहब को तो कभी नहीं बताया गया। अंसार अब्बासी साहब कह रहे कि लड़ाई इमरान खान ने मोल ले ली। फिर आगे वो कहते हैं कि इलेक्शन 2024 बिलाशुबा बहुत धांधली ज़दा थे, इलेक्शन 2024 बहुत धांधली ज़दा थे और इनका मकसद तहरीक इंसाफ को हराना था। ऐसा ही हुआ, यानी आप ये कह रहे हैं कि इस मुल्क में इलेक्शन धांधली ज़दा थे, तहरीक इंसाफ को हराने के लिए ये सब कुछ किया गया और हरवाया गया। फिर भी कौन जिम्मेदार है? अभी मैं आपको बताता हूं। अंसार अब्बासी साहब क्या लिख रहे हैं, ऐसा ही हुआ क्योंकि मकबूलियत की कबूलियत ना होने की वजह से तहरीक इंसाफ को इख्तिदार ना मिला और फॉर्म 47 ने मकबूलियत की जगह कबूलियत के फॉर्मूले को हकीकत बनाने में अहम किरदार अदा किया और यूं तहरीक इंसाफ सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में ही हुकूमत बना सकी। अफसोस कि इमरान खान अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद टक्कर वाले लोग के फॉर्मूले के डायलॉग से बहुत ज्यादा मुतासिर रहे और टक्कर के जोश में इतना आगे निकल गए कि फौज जैसे इमरान खान पाकिस्तान की सालिमियत का जामिन करार देते रहे के खिलाफ 9 मई भी हो गया। अपनी ही फौज के खिलाफ इतनी नफरत के बीज बो दिए गए कि शहीदों तक का मजाक उड़ाया गया। मकबूलियत तो सबको जोड़ने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए थी और बिलाशुबा इमरान खान की हुकूमत में मायूस कुन कारकर्दगी के बावजूद, अच्छा इमरान खान की हुकूमत में मायूस कुन कारकर्दगी के बावजूद, ये अंसार अब्बासी साहब, मैंने कहा पहले भी मैंने लिखा था, शर्मनाक किरदार है इनका। अंसार अब्बासी साहब ने तब भी लिखा था इसहाक डार के बारे में कॉलम, याद तो आती होगी, इसहाक डार को निकाल के पछता रहे होंगे। फिर वो इसहाक डार आया और जो बेड़ा गर्क इसहाक डार ने किया, अंसार अब्बासी साहब ने उसके खिलाफ कुछ नहीं लिखा। अब भी लिख रहे मायूस कुन कारकर्दगी। यहां क्या कारकर्दगी है बताए कोई? जो महंगाई है वो कहां पहुंच चुकी, डॉलर कहां पहुंच चुका, पेट्रोल कहां पहुंच चुका, बिजली की कीमत कहां पहुंच चुकी, लेकिन ये तर्जुमान सहाफी ये अपना किरदार अदा करते रहते हैं। फिर कहते हैं उनका निकाला जाना उनकी मकबूलियत का बायस बना, लेकिन इमरान खान ने नफरत और तकसीम की सियासत की और इस सियासत में झूठ 1, बहतान 2, गालम गलोच 3 सब जायज हो गया। एक जमात का इलेक्शन छीन लिया गया और आप खुद कह रहे हैं हराया गया। आप खुद कह रहे हैं, तो हराने वाले कौन?
वो झूठ नहीं बोल रहे, वो गलत नहीं कर रहे, सब गलत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। ये तर्जुमान सहाफी लिख रहे हैं, और ये जो लिखा ना इन्होंने कि इमरान खान के लिए, अब आगे कहते हैं कि इमरान खान जो है उनको सूरियों और गुलों, यानी कासिम सूरी और शहबाज गिल, इन जैसे भगोड़ों के कहने पर उनको काम नहीं करना चाहिए। हमदर्द यूट्यूबर्स की हिकमत अमली है ही ऐसी कि जिसका मकसद अपने लिए डॉलर कमाना, सोशल मीडिया पर लाइक्स लेना है, लेकिन इमरान खान को मुस्तकिल जेल में रखना है। जिस सोशल मीडिया को इमरान खान अपना हमदर्द समझते हैं वो तो गंदगी से भरा पड़ा है। कभी अंसार अब्बासी साहब ने, वो एक बाहर बैठा हुआ है, अभी भी उसकी वीडियोस आई हैं, और वीडियो आई है कि वो कौमी असम्बली के अंदर बैठा हुआ है, उसके बारे में कोई बात की। वो जो बाहर बैठकर यूट्यूब वीडियो में इधर उधर तस्वीरें लगाता है, चारों तरफ कहता है ए वाला ए वाला ए वाला। जब महरंग बलोच गिरफ्तार हुई तो उसने एक इदारे के तर्जुमान को टैग करके लिखा एक खातून के बारे में। आई एम रियली सॉरी कि मैं ये बता रहा हूं, और अगर इस जुमले से आगे बच्चे देख रहे हैं तो ना देखें। टैग करके लिखा एक बहुत बड़े इदारे के तर्जुमान को, सर जी इसकी अंडरशेव मुझे करनी है। और उसके साथ जब वो पाकिस्तान आता है तो मोहसिन नकवी उसको रिसीव करते हैं, अता तारड़ उसको रिसीव करते हैं, गुलदस्ते पेश किए जाते हैं, उसको बाहर आके मिला जाता है। उसके एक तरफ नवाज शरीफ, एक तरफ शहबाज शरीफ, उसकी कोई तस्वीर नहीं लगा रहा, ये खड़े होते हैं और तस्वीरें उसके साथ पोस्ट की जाती हैं। ऐसे लोगों के बारे में कभी अंसार अब्बासी साहब लिखेंगे कि आपका सोशल मीडिया गंदगी से भरा पड़ा है? कभी लिखेंगे कि मियां साहब आप तो खुद इतने गंदे हैं कि आपने बेनजीर की जाली फहश तस्वीर जहाज से गिरवाई थी? कभी नहीं लिखेंगे। पीटीआई वाले गंदगी से भरे हुए हैं। वो बैठा हुआ है, वो एक यूट्यूबर जो सनम जावेद, उनके वालिद बाप बेटी के बारे में घटिया बकवास कर रहा है। इन लोगों ने कभी उनके बारे में नहीं कहा कि इनका सोशल मीडिया गंदगी से भरा पड़ा है। ये लोग फौज को टैग करके एक जमात के खिलाफ बकवास करते हैं। कभी अंसार अब्बासी साहब ने नहीं कहा। तो ये तर्जुमान सहाफी अब इमरान खान को बता रहे कि इमरान खान साहब आप अगर ऐसे कर लें तो मामला ठीक हो जाएंगे। ये इमरान खान साहब को गुज़श्ता कुछ अरसे में बार बार पैगाम दिया गया है, और ऐसे पैगाम देने वालों के लिए आज आरिफ अलवी साहब ने क्या बताया, देखिए। आरिफ अलवी साहब लिख रहे हैं, एब्सोल्युटली नॉट इमरान खान। उन्होंने इमरान खान को टैग किया। अडियाला की खामोश दीवारों में से इमरान खान की आवाज गूंजी। वो कहते हैं, मैं बताता हूं कि यह वाकया कब पेश आया। इमरान खान ने दुनिया के स्टेज पर एब्सोल्युटली नॉट कहकर ट्रंप और बैनुल अक़वामी ग्लोबल ऑर्डर को चैलेंज कर दिया था, मगर मुझसे भी एक बड़े इनकार के लिए खान साहब ने इन्हीं अल्फाज का इंतखाब किया। गिरफ्तारी के चंद महीने बाद की बात है। कैदी नंबर 804 को झूठे मुकदमात में सजाएं हो चुकी थीं। उस वक्त यह इम्कान पैदा हुआ कि खान साहब को जो सजाएं धांधली से दी जा चुकी हैं उन्हें अवाम और इमरान खान के दिए हुए सदारती आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करके एमनेस्टी या मुआफी का ऐलान करके मुअत्तल कर दूं। यानी आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं, मेरे पास बतौर सदर इख्तियार था कि मैं सजा मुआफ कर देता। वो कहते हैं, इन हालात में एस्टैब्लिशमेंट की रुकावटों के बावजूद मेरा इमरान खान साहब से मुसलसल राब्ता रहता था। प्रेसिडेंट भी राब्ता ना कर सके। आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट रुकावटें डाल रही थी। मेरी कई बार इस्तीफे की दरखास्त को इमरान खान साहब मुस्तरद कर चुके थे। हर मामले में मुशावरत होती थी जिसमें कुछ दोस्त बशमूल मोहतरम रऊफ हसन और सेनेटर अली जफर मुआवनत करते रहते थे। मैंने अपने लीडर को पैगाम भेजा कि जिन मुकदमात में उन्हें सजा हो चुकी है उनमें पार्डन या मुआफी का ऐलान किया जा सकता है। पैगाम के साथ अपनी राय भी जाहिर की कि यानी कुछ मुकदमात में सजा मिल चुकी, कुछ मुकदमात अभी चल रहे हैं, तो मैं 4 मुकदमात तो पार्डन कर सकता हूं, बाकी 190 से ज्यादा जो चल रहे हैं उनका क्या होगा। खान साहब ने जब कोई जुर्म किया ही नहीं तो किस बात की मुआफी। अदलिया को इंसाफ करना चाहिए और हुकूमत झूठी FIR वापस ले। दोस्तों से गुजारिश की कि इमरान खान को मेरी राय मत बताएं जब तक वो खुद फैसला ना कर लें। चुनाचे यही हुआ। फैसला करने से पहले खान साहब ने अपने मखसूस मोहब्बत भरे अंदाज में पूछा कि अलवी क्या कहता है। रुफका ने जवाब दिया कि पहले आप फैसला करें। इमरान खान ने कहा, एब्सोल्युटली नॉट। और वही मंतिक दी जो खाकसार ने पेश की थी कि जब मैंने कोई जुर्म ही नहीं किया तो मुआफी किस बात की। ये इमरान खान साहब ने कहा। आरिफ अलवी साहब लिखते हैं, जो लोग दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह से बात शुरू करें और फिरौनों के आगे इनकार और नफी की बिसात बिछाएं, उनसे इख्तिदार छीन लिया जाता है। मगर यही ललकार है मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। फिर सोने पर सुहागा के 21वीं सदी में इमरान खान का इसरार है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये ऐलान जंग है झूठे खुदाओं के खिलाफ जो दुनिया के कवानीन में इस्तस्ना तलाश करते हैं। आरिफ अलवी साहब पैगाम दे रहे हैं कि जो झूठे खुदा हैं वो इस्तस्ना तलाश कर रहे हैं। उस दिन सिर्फ अल्लाह का रहम काम आएगा। कयामत होगी, उस दिन सिर्फ अल्लाह का रहम काम आएगा।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात होगी, वरना हम और आप तो बेयारो मददगार होंगे। दुनिया में भी अल्लाह का कानून चलता है और क़यामत में तो कायनात उसका जलाल देखेगी। एक मर्तबा और अडयाला से आवाज गूंजेगी जब कादी नंबर 804 को पता चलेगा कि आइन की फातिहा पढ़ी जा चुकी है। एब्सोल्युटली नॉट। ये आरिफ अलवी साहब ने पैगाम दिया है। ये पहले भी बात हुई थी कि इमरान खान साहब को आरिफ अलवी साहब, जो उनके पास सदारत में ताकत है, उसके जरिए मुआफी दे दें। लेकिन आरिफ अलवी साहब ने इस सिलसिले में इमरान खान साहब तक पैगाम अपनी राय के बगैर पहुंचाया और इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया था। और 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से सेनेट ऑफ पाकिस्तान से अहम तरीन खबर, बल्कि एक लतीफे जैसी खबर यह है कि सेनेट में ये दोबारा गई। इसमें कुछ चीजें चेंज होना थी कौमी असम्बली के बाद। और सेनेट में जहां हमारे सामने सिचुएशन ये थी कि सैफुल्लाह अबड़ो ने पिछले इजलास में जब मंजूरी हुई सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम की, तो तकरीर करके अपना इस्तीफा फ्लोर ऑफ द हाउस दे दिया था। यह इस्तीफा हो गया। जब एक फ्लोर ऑफ द हाउस एक मेंबर इस्तीफा दे दे तो हो जाता है, लेकिन उन्होंने फिर आके वोट डाला और अहमद खिलजी, जिन्हें जमीयत उलमा इस्लाम ने निकाल दिया और पहले इजलास में वोट देने के बाद वो भाग गए थे, वो अहमद खिलजी दोबारा आए हैं और दोनों ने दोबारा वोट दिया है। और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने इस इजलास में ये वोट बाकायदा तौर पर देने दिए और ये लोग जिनका इस्तीफा हो चुका था, निकाला जा चुका था, इनके वोटों को कबूल कर लिया और अब इस तरह ये सेनेट से भी मंजूर हो गई है। इसे कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो चाहे करें, कोई रोकने वाला नहीं है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।